हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जम्बलिंग द लेटर्स इन द वर्ड मिसिसिपी इन विच नॉट टू एस आर एडजेसेंट. तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि ऐसे नंबर ऑफ वर्ड्स पता करने कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे जिस बाय यूजिंग द वर्ड मिसिसिपी. और ये जो वर्ड है मिसिसिपी, इसमें जितने भी अल्फाबेट्स हैं इन सबको जंबल्स करने के बाद, रीअरेंज करने के बाद कितने लेटर कितने वर्ड्स हमारे नए बन सकते हैं, वो नंबर ऑफ वर्ड्स हमें फाइंड करने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट अ की कॉन्सेप्ट, that which key concept we'll used over here to solve this question. Okay, so the main key concept over here is that forming a different words forming a different words by using forming the different words by using letters of other word. Clear? So this concept we'll use over here. In short, जो कंसेप्ट हम यहाँ यूज करने वाले हैं उसको इन शॉर्ट हम जो यूज करेंगे वो है कॉम्बिनेशन. मेन पार्ट जो है भाई, ये जो वर्ड्स होते हैं कि डिफरेंट वर्ड्स को हमें फॉर्म करने हैं बाय यूजिंग अ सिंगल वर्ड. कोई भी एक वर्ड, जैसे यहाँ पर वर्ड हमें गिवन है मिसिसिपी, इससे हमें अलग अलग वर्ड्स बनाने हैं बाय शफलिंग और बाय जम्बलिंग दी लेटर्स. तो यहाँ पे परम्यूटेशन भी यूज होता है और कॉम्बिनेशन भी, बट हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब जम्बल्स करके डिफरेंट वर्ड्स को यहाँ पर फाइंड करना है. तो सिलेक्शन करना है. परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन. क्लियर? तो हम यहाँ पर सिलेक्शन कर रहे हैं वर्ड्स का, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स का. तो सबसे पहली बात यहाँ पे अब क्या फॉर्मेट होगा कि हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ वर्ड्स. तो यहाँ पे जो वर्ड हमें गिवन है दैट इज मिसिसिपी, MISSIPPI. अब यहां से इस मिसिसिपी वर्ड में जो हमारा सबसे पहला टर्म अगर हम लेते हैं यहां पर दैट इज एम. तो एम कितनी टाइम्स है यहां पर? एम है जस्ट वन टाइम. देन सेकंड वन इज आई. हाउ मेनी टाइम आई ओवर हियर? इज फोर टाइम्स. फोर टाइम्स आई इज प्रेजेंट. देन एस. एस इज प्रेजेंट फोर टाइम्स. एंड पी. P is two times. So there are only four alphabets M, I, S, P, जिसमें से M सिंगल टाइम है, I फोर टाइम्स है, S फोर टाइम और P टू टाइम्स है. अब इससे कितने वर्ड्स हम यहां पर बना सकते हैं? सो वी कैन से therefore required number of words is equal to टोटल वर्ड्स कितने हैं हमारे पास. यहां पर अगर हम बात करते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं हमारे पास दैट इज आई और एस, ये दोनों में क्या है टोटल अगर हम बात करते हैं दैट इज यहां पर आई और एस कितने टाइम्स है? फोर फोर टाइम्स. तो ये दोनों तो क्या बना रहे हैं हमारे? टोटल 8 टर्म्स हो गए यहाँ पे. अब इन 8 में से यानी कि एस और आई ये दोनों चार चार टाइम है, तो इन दोनों का टोटल सम तो हो गया 8 टाइम्स. तो 8 में से हम कोई भी चार को यहां पर सबसे पहले तो आपस में अरेंज कर सकते हैं इनके लिए. फिर जो एम है वो क्या है? सिंगल टाइम है. ओके, तो एम अकेला क्या है? सिंगल टाइम. तो यहां से अगर हम बात करते हैं जैसे कि जम्बलिंग कर रहे हैं हम लेटर, दैट द क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जम्बलिंग द लेटर्स इन द वर्ड मिसिसिपी इन विच नॉट टू एस आर एडजेसेंट, जिसमें दो एस एक साथ जो दो एस है वो एडजेसेंट नहीं होंगे. तो एडजेसेंट का मतलब वन आफ्टर द अदर, मतलब एक के ऊपर जो एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? आगे पीछे वाला. तो यानी कि दो एस कब एक साथ नहीं होंगे? जब यहाँ पे जो मेरे चार जो ये टर्म्स हैं एस और आई, इनमें से मैंने ये जो चार एस है पहले तो इनको अलग कर लिया. अब कितने बचे मेरे पास? आई, एम और पी, दैट इज 4 + 2 + 1 यानी कि 7. तो 7 फैक्टोरियल तो वेज इनके हो जाएंगे बचे हुए टर्म्स के. अब इसमें से आई कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 टाइम्स. और पी कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स. तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. क्लियर? तो यहां से अब मैं इन्हें वन बाय वन सिंप्लीफाई करता हूं. तो जैसे मैं इन्हें सिंप्लीफाई करता हूं यहां से, तो मेरा जो टर्म था दैट इज 8C4 मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. तो ये क्या हो जाएगा यहां से? 8C4 तो एज इट इज रहने देते हैं. देन यहां से ये टर्म बनेगी हमारी 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल.
तो इसको लिख सकते हैं यहां से, ये होगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहां से ये कितना हो जाएगा अब हमारा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहां से इसे लिखेंगे 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो अगर मैं 7 को अलग कर देता हूं तो यहां से एक टर्म अगर हम कंसीडर करते हैं दैट इज 6c4, तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, इसका अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, यानी कि 6 माइनस 4 दैट इज 2 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल। क्या यही टर्म बन रही है मेरी, एज इट इज बन रही है। तो यानी कि इस पूरे का प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं यहां से 8c4 इंटू 6c4 इंटू 7। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए मेरे यहाँ पे, दैट इज 8c4 इंटू 6c4 इंटू 7। इन दोनों कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर? सो आवर फाइनल आंसर इज 7 इंटू 6c4 इंटू 8c4 which is shown over here. I hope you'll understand it well. Best of luck. Thank you.